हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं विवेक कसोदन फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि निमसेट का रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भैया मेरी इतनी रैंक है, क्या मुझे एनआईटी मिल सकती है कि नहीं, भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन लोग की अच्छी रैंक आई हुई है, एंड जिन लोग की किसी वजह से अच्छी रैंक नहीं भी आ पाई है, तो उन लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती है। अगर आपके पास ड्रॉप लेने का ऑप्शन है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं एंड दोबारा सही प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसीलिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, जो एस्पिरेंट्स दोबारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स 16 लेके आया है सबसे अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स, निमसेट सामर्थ निमसेट 2026 बैच एंड सामर्थ निमसेट प्रो 2026 बैच। सामर्थ निमसेट 2026 बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ में लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिया जाएगा, डीपीपीज भी होंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। एंड प्रो बैच में रेगुलर बैच में जो चीज़ें हैं वो तो दी ही जाएंगी, साथ में अपकमिंग बैचेज का एक्सेस मिलेगा और साथ में टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप सेशन भी मिलेंगे। बात करें प्राइस की, तो जो सामर्थ निमसेट 2026 बैच है उसकी जो प्राइस होने वाली है वो 4999 है, एंड जो सामर्थ निमसेट प्रो 2026 बैच है उसकी जो प्राइस है वो 6499 में आपको मिल जाएगी। और अच्छी बात ये है कि इस टाइम मिड ईयर सेल चल रहा है, तो जो आपका सामर्थ निमसेट 2026 बैच है उसकी जो प्राइस होने वाली है वो 4799 में आपको मिल जाएगी, एंड जो प्रो बैच है उसकी प्राइस होने वाली है 5999 में आपको ये मिल जाएगी। आप जाके बाय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसमें केसर सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, निशांत सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, पुनीत मैम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगी एंड कीर्ति मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इस बार इतने लोग का सिलेक्शन हुआ है तो आप इस बैच को बिना कुछ सोचे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे कॉमन डाउट पे कि किस रैंक तक आपको एनआईटी मिल सकती है एंड किस रैंक तक आपके चांसेस हो सकते हैं जिससे आप काउंसलिंग करा सकें। बात करें पिछले ईयर की, तो उसमें जो टोटल सीट्स थी वो 1033 थी, एंड इस बार जो टोटल सीट्स है वो 1285 सीट्स है। टोटल 252 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो हाई चांसेस है कि आपको लोअर रैंक पर भी एनआईटी मिल जाए। अगर हम देखें जनरल कैटेगरी में, तो पिछली बार राउंड 1 में 759 रैंक पर एनआईटी मिली थी एंड स्पेशल राउंड में 819 रैंक पर एनआईटी मिली थी। एंड अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी रैंक 1000 से 1050 के अंदर है तो आपके हाई चांसेस है कि आपको एनआईटी मिल जाए। आप लोग काउंसलिंग करा दीजिएगा। एंड अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस की, तो पिछली बार राउंड 1 में 840 रैंक पर एनआईटी मिली थी एंड स्पेशल राउंड में 908 रैंक पर एनआईटी मिली थी। तो अगर आपकी रैंक 1150 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी, एंड अगर आपकी रैंक 1150 से 200 के बीच है तो आपके हाई चांस है एनआईटी मिलने की। एंड हम देखें ओबीसी की, तो राउंड 1 में 849 रैंक पर एनआईटी मिली थी एंड स्पेशल राउंड में 954 रैंक पर एनआईटी मिली थी। तो अगर आपकी रैंक 1200 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी, एंड अगर आपकी रैंक 1200 से 1250 के रैंक के बीच है तो हाई चांसेस है कि आपको एनआईटी मिल जाए। अगर हम देखें एससी कैटेगरी की, तो पिछली बार राउंड 1 में 3860 रैंक पर एनआईटी मिली थी एंड स्पेशल राउंड में 4748 रैंक पर एनआईटी मिली थी। तो अगर आपकी रैंक इस बार 5500 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी, एंड अगर आपकी रैंक 5500 से 6000 के बीच में है तो आपके हाई चांस है कि आपको एनआईटी मिल जाए। अगर हम देखें एसटी कैटेगरी की, तो पिछली बार राउंड 1 में 7172 रैंक पर एनआईटी मिली थी एंड स्पेशल राउंड में 9104 रैंक पर एनआईटी मिली थी। तो अगर आपकी इस बार रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी,
लेकिन अगर आपकी रैंक 10,000 से 50,000 के बीच में है तो हाई चांसेस है कि आपको NIT मिल जाए। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप ST कैटेगरी के हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है और आपकी रैंक आई हुई है तो आप काउंसलिंग करा दीजिएगा, क्योंकि ST कैटेगरी के बहुत कम लोग होते हैं, तो हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो मैंने ये रैंक आपको बताई है, आपकी रैंक अगर इससे 100-200 आगे है तो फिर भी आप काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल आपको कॉलेज मिल जाए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। सो काउंसलिंग करा लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।